दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे GSTR 3B और GSTR 1 की जो ड्यू डेट्स हैं वो अब किस तरीके से आपके लिए चेंज होने वाली हैं। साथ ही लेट फीस की भी बात करेंगे और उसके अलावा आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने 29 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का ऐलान किया है कि ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, जिसमें उन्होंने सभी ट्रेड एसोसिएशन से, प्रोफेशनल एसोसिएशन से, प्रोफेशनल बॉडी से अपील की है कि आप सभी इस मूवमेंट का पार्ट बनिए। इसके अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स और एमसीए के जो इश्यूज़ हैं उनको रेस किया जाएगा। अनस्टेबल जीएसटी के बारे में, आईटीसी जो अभी तक हमें नहीं मिलता है, गवर्नमेंट की जो रिजिड अप्रोच है उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही अभी तक हमें GSTR 3B रिवीज़न का ऑप्शन हमारे लिए अभी तक भी नहीं आया है। इंस्टेड ऑफ कि हम काफ़ी ज़्यादा ट्वीट कर चुके हैं, डिमांड कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास जाती हैं, वो रिप्रेजेंटेशंस रिजेक्ट कर देते हैं, कोर्ट तक की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकम टैक्स की जो यूटिलिटीज़ हैं वो टाइमली हमें प्रोवाइड क्यों नहीं कराई जाती, और वो जब प्रोवाइड कराई जाती हैं तो फ्रिक्वेंटली उसमें इतने चेंजेस किए जाते हैं, और जब हम ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट किस तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशंस को रिजेक्ट करती है। तो इन सभी इश्यूज़ को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। अब ये लिस्ट उन्होंने बताई है कि कौन सी एसोसिएशंस हैं जो इस मूवमेंट के अंदर जुड़ चुकी हैं, एंड दे आर गिवन द ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल चुका है फॉर दिस मूवमेंट। तो ये अपडेटेड लिस्ट है 18 जनवरी तक की। इसमें उन्होंने सभी ट्रेड एसोसिएशन से और प्रोफेशनल एसोसिएशन से अपील की है कि आप इसके अंदर ज्वाइन होइए, इस मूवमेंट के अंदर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस मूवमेंट के अंदर या फिर आपको कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जीएसटी, इनकम टैक्स की, एमसी की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप इसका पार्ट बनिए। इसकी जो टैगलाइन भी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इस प्रोटेस्ट का आपको पार्ट बनना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हमारी जीएसटी की ड्यू डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आप मंथली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, यानी कि मंथली अब आप अपनी रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ड्यू डेट्स किस प्रकार से रहेंगी। GSTR 1 की रहेगी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और GSTR 3B के लिए हमारे लिए रहेगी, मेरे केस में है 24th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कईयों के केस में 22nd भी दिख रही होगी और 20th भी दिख रही होगी। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा भी आपका टर्नओवर है तो आपके लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 5 करोड़ से कम है तो डिपेंड, आपने ग्रुप ए स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो 22nd, ग्रुप बी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो 24th। तो अक्टूबर से मार्च तक की जो डेट्स हैं वो पोर्टल ने हमें, CBIC ने हमें क्लियर की हैं कि क्या रहेंगी मंथली फाइलर्स के लिए। अब हमारी जो लेट फ़ी होगी वो हमारी ड्यू डेट पर डिपेंड होती है, क्योंकि जिस दिन हम ड्यू डेट तक अगर हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो लेट फ़ी हमसे चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि GSTR 1 जो है, जिसकी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ है मंथली फाइलर्स के लिए, अगर हम क्वार्टरली फाइलर्स की बात करें तो क्वार्टरली फाइलर्स को अपनी 3B भी क्वार्टरली फाइल करनी है, अपनी GSTR 1 को भी क्वार्टरली ही फाइल करना है। लेकिन यहाँ पे GSTR 1 में आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपने इनवॉइसेस को फर्निश कर सकते हैं। हालांकि ये फैसिलिटी बिल्कुल ही ऑप्शनल रखी गई है, अगर आप चाहें तो इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना है तो नहीं कीजिए। अगर आपको ITC पास ऑन करना है तो आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। कब तक आपको करनी है? जनवरी की बात करें तो 13 फरवरी तक आप कर सकते हैं इनवॉइस अपलोड। फरवरी की बात करें तो 13 मार्च तक आप फर्निश कर सकते हैं। उसके बाद क्वार्टरली GSTR 1 की जो डेट है वो रखी गई है 13 अप्रैल 2021, यानी कि 13th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एंड के 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसके बाद आपकी जो लेट फीस है IFF आपके लिए बिल्कुल ही ऑप्शनल है, तो यहाँ पे लेट फीस का सवाल ही नहीं उठता। तो आपकी जो लेट फीस है GSTR 1 की वो आपकी ड्यू डेट के बाद से चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, लेट फीस पोर्टल अभी आपसे कलेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं और GSTR 1 को
किस तरीके से इम्पॉर्टेंट किया गया है वो आप देख ही पा रहे हैं कि अब 3B से पहले आपको अपनी GSTR 1 फाइल करनी होगी। जब आप अपनी GSTR 1 को फाइल करेंगे उसके बेसिस पर आपकी 3B प्रिपेयर होगी, आपकी 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा वो डाटा, और साथ ही आपको जो रिसिपेंट है उसके 2A और 2B में वो ITC भी चला जाएगा जो आपने अपनी GSTR 1 फाइल की है उसके बेसिस पर। तो GSTR 1 की फाइलिंग को कितना इम्पॉर्टेंट रखा गया है और 3B से पहले रखा गया है, इसलिए अब आपको अपनी GSTR 1 को अवॉइड नहीं करना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि पोर्टल आपसे लेट फी चार्ज नहीं करता, इसलिए हम अपनी GSTR 1 फाइलिंग को लेट कर लेते हैं क्योंकि पोर्टल तो नहीं कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है और आपको ओरिजिनल ड्यू डेट से फिर जो है लेट फ़ी पे करनी पड़ेगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में पोर्टल भी आपसे लेट फ़ी चार्ज करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि 3B के केस में करता है। अब बात कर रहे थे हम 3B की, तो 3B के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ आपको जो है फाइलिंग नहीं करनी है, हाँ, लेकिन टैक्स की पेमेंट आपको मंथली ही रखनी है PMT 06 चलान के थ्रू। तो पहले 2 महीने आप 3B फाइलिंग करेंगे, अपनी टैक्स की पेमेंट करेंगे। कौन से मेथड है, सेल्फ असेसमेंट मेथड है या फिक्स सम मेथड है, जिसके थ्रू आप ये पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्वार्टरली 3B जाएगी उसकी डेट किस प्रकार से होंगी, मेरे में 24 दिख रही है, आपके केस में हो सकता है 22 दिख रही हो, डिपेंड कि आपने किस डेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उस बेसिस पर आपकी ड्यू डेट्स दिख रही होंगी। तो ये हमारा अपडेट है ड्यू डेट्स को लेकर के, लेट फीस को लेकर के, हमारे प्रोटेस्ट को लेकर के। तो तीनों ही अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।